जिंदगी में मुसीबत हमेशा बिना बताए ही आता है। क्या कब हो जाएगा कुछ पता नहीं। अचानक नौकरी छूट सकती है, अस्पताल में भारी भरकम बिल आ सकता है, या फिर कार अचानक खराब हो सकता है। तब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब क्या करें। यही बात आती है इमरजेंसी फंड के रोल की। पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में कई लोग अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वित्तीय सुरक्षा का यह पहला और सबसे जरूरी कदम है। इमरजेंसी फंड आखिर क्या होता है? यह एक अलग रखा गया एक पैसा है जिसे केवल अचानक आने वाली आर्थिक परिस्थितियों से निपटने के लिए रखा जाता है, जैसे कि नौकरी जाना, मेडिकल इमरजेंसी या घर गाड़ी की जरूरत। यह पैसा किसी छुट्टी, गैरेज या शौक के लिए नहीं होता, बल्कि इसका मकसद सिर्फ अपने वित्तीय स्थिति बनाए रखना है जब बाकी सारे रास्ते बंद हो। कितना पैसा होना चाहिए फंड में? फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि इमरजेंसी फंड की साइज आपकी आमदनी और जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। अगर आप नौकरी पेशा है तो आपको 3 से 6 महीने का खर्च जरूर होना चाहिए। स्वरोजगार और फ्रीलांसर है तो 6 से 12 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जबकि रिटायर्ड कर्मी है तो कम से कम 12 महीने का खर्च जरूर होना चाहिए। अगर आपके मासिक खर्च 50,000 है तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड 3 लाख और 12 महीने का 6 लाख होगा। आप अपनी सहूलियत और आर्थिक स्थिति के हिसाब से इमरजेंसी फंड को बढ़ा भी सकते हैं। इमरजेंसी फंड बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें? अगर आपके परिवार में कोई पुरानी बीमारी है तो उस हिसाब से इमरजेंसी फंड बड़ा होना चाहिए। परिवार में अधिक सदस्य हैं तो जिम्मेदारियां भी बड़ी होगी, ऐसे में फंड भी बड़ा बनाएं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट या जोखिम वाले क्षेत्र में काम करते हैं तो इमरजेंसी फंड बड़ा रखें। पर्याप्त हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस होने की स्थिति में इमरजेंसी फंड में कम रकम भी चलेगा। अगर लोन या ईएमआई का बोझ अधिक है तो इस सूरत में भी इमरजेंसी फंड से ज्यादा पैसा होना चाहिए। इमरजेंसी फंड का पैसा कहाँ रखें? आपको इमरजेंसी फंड इस तरह से रखना चाहिए कि उसे तुरंत बना सके। इमरजेंसी फंड को शेयर बाजार या इक्विटी फंड, सोना या रिटेल या फिर लॉन्ग टर्म लॉक इन एफडी में रखने से बचें, क्योंकि यहाँ पैसे निकालने से अधिक वक्त लगता है, जबकि इमरजेंसी फंड की जरूरत तुरंत पड़ती है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर गौरव शर्मा का कहना है कि इमरजेंसी फंड एक एम्बुलेंस की तरह है, जब जरूरत पड़े तो तुरंत उपलब्ध हो। यह किसी रिटर्न या जोखिम का साधन नहीं होता है। कुछ स्कीम के बारे में आपको बताते हैं जिसमें आप इमरजेंसी फंड रख सकते हैं। सेविंग अकाउंट, यहाँ 2.5 to 4% आपको ब्याज मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट 5 to 6% ब्याज। लिक्विड म्यूचुअल फंड 5 to 6%। ऑटो स्वीप अकाउंट, एफडी दरों पर ब्याज। रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स रिटर्न, कम टेन्योर रखें। इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं? सबसे पहले खर्च का आकलन करें। आपकी हर महीने की भी सभी आवश्यकता और गैर आवश्यकता खर्च का हिसाब लगाएं। फिर 3 से 6 महीने की खर्च के बराबर रकम बचाने की कोशिश करें। आप हर महीने 1,000 से 5,000 जमा करके भी इमरजेंसी फंड बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट में हर महीने एक निश्चित राशि अपने इमरजेंसी फंड में ट्रांसफर करने का सेटअप करें। इमरजेंसी फंड का सालाना रिव्यू करें। शादी, बच्चे, लोन के साथ फंड की रकम में इजाफा करते रहें। मुंबई के फाइनेंशियल कोच निखिल मित्तल का कहना है कि इमरजेंसी फंड को सिर्फ असली आपात स्थिति में के लिए रखें, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटना, सैलरी डिले, जरूरी ट्रैवल्स। अगर आपको शादी, ट्रैवल्स, गिफ्ट के लिए पैसा चाहिए तो इसके लिए अलग सीकिंग फंड बना सकते हैं। असल में इमरजेंसी फंड कोई फैंसी फाइनेंशियल टूल्स नहीं है, यह आपकी जिंदगी का बैकअप सिस्टम है। अगर आपके पास यह नहीं है तो बाकी सारी निवेश खतरे में हो सकता है।